साथियों नमस्कार। आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे शराब पीने से कोई फायदा नहीं है, दूध बहने पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, परीक्षा के बाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठंड में नहाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए साथियों, यदि आप इनको अच्छे से देखेंगे तो इनके अंत में आ रहा है कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है की जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है? देयर इज नो यूज ऑफ, या इसका एक अन्य भी मीनिंग होती है इट इज नो यूज। ठीक है, तो ये जो आपके सेंटेंसेस हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? देयर इज नो यूज ऑफ, यहां तक आपको यूज करना है, जिसका मतलब क्या है? जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके आगे क्या लगाना है आपको? वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मतलब जो आपका V4 होता है, और प्लस इसके आगे जो अदर रहेगा, ठीक है, नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, या जो भी रहेगा इसके आगे आपको लगाना है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज नो यूज, इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब में आईएनजी और प्लस आपका जो भी अदर वर्ड रहेगा। ओके, चलिए साथियों, अब जो पहला सेंटेंस है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, शराब पीने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको पहले लगाना क्या है? देयर इज नो यूज ऑफ, यहां तक आप आ गए। उसके बाद क्या है? शराब पीना, ड्रिंकिंग एल्कोहल। ठीक है, तो इससे आप कैसे बोलेंगे? देयर इज नो यूज ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ड्रिंकिंग वर्ड है, ड्रिंक जो वर्ड है वो सामान्यतया किसके लिए होता है? शराब पीने के लिए। कोई भी पेय पदार्थ पीने के लिए आप ड्रिंक यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो ड्रिंक शब्द होता है वो किस लिए होता है? दारू या शराब पीने के लिए, या जो भी अल्कोहलिक चीज है उसको पीने के लिए। अच्छा, इसके स्थान पर पीने के सेंस में आप हैव भी लगा सकते हैं। ओके, इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे? इट्स नो यूज ड्रिंकिंग अल्कोहल। ओके, चलिए, अब जो दूसरा है आपका सेंटेंस वो क्या है? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो देर इज नो यूज ऑफ, यहां तक आप लिखेंगे। उसके बाद रोने से, वीप मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है, तो वीपिंग नाउ, देर इज नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ। अब ध्यान रखना, वीपिंग के स्थान पे आप क्राइंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? देर इज नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ। ओके, इसका एक अन्य तरीका जो अभी जानते हैं आप, इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। ओके, देखिए, अब जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, चोरों के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो देखो, देयर इज नो यूज ऑफ, यहां तक आपको लगाना है। उसके बाद पीछे दौड़ना को क्या बोलते हैं आप? चेज। ठीक है, तो देयर इज नो यूज ऑफ चेजिंग थीव्स। ओके, चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? दूध बहने पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? देयर इज नो यूज ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको? V4, मतलब चिल्लाने से। चिल्लाना मतलब क्या होता है? क्राइंग। तो क्राइंग, दूध बहने पर, ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्या हो गया पूरा? देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अच्छा साथियों, इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं। कैसे? इट्स नो यूज ऑफ, या इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है आपका? परीक्षा के बाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप क्या लगाएंगे? देर इज नो यूज ऑफ, उसके बाद पढ़ने से, तो स्टडी होगा। तो स्टडी का जो आपका एनजी फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। परीक्षा के बाद आफ्टर एग्जाम, तो पूरा क्या हो गया? देर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग आफ्टर एग्जाम या एग्जामिनेशन। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका? ठंड में नहाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लगा लीजिए देर इज नो यूज ऑफ, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? नहाने से, बाथिंग इन विंटर। ठीक है, देर इज नो यूज ऑफ बाथिंग इन विंटर। ओके, जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वो क्या है? एक तरह से उससे मिलने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां आपको एक बात सीखना पड़ेगा, क्या? कि एक तरह से की इंग्लिश होती इन अ वे। ठीक है, इसे आप डायरी में अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लगा लिया आपने? इन अ वे। उसके बाद देयर इज नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं है, क्या? उससे मिलने से। ठीक है, मीटिंग, मीट मतलब क्या होता है आपका? मिलना। उससे मिलने से, किससे? उससे, इसका मतलब हिम या
her. Okay. In a way, there is no use of meeting him or her. Okay. साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर माय मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।